अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं इसमें 6th में, वो लगभग आप 5th में पढ़ते हुए आए। आज जिसने 5th में ठीक से नहीं पढ़ा होगा उसके लिए सब कुछ नहीं होगा ना। जैसे कि अपना कौन 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 तो लगता है क्या पढ़ा है, इसको नहीं कह रहा हूँ मैं, जिसने हाँ जिसने 5th क्यों नहीं पढ़ा, 5th पढ़ा सबने, लेकिन जिसने ठीक से नहीं पढ़ा मैथ्स, जिसने ठीक से मैथ्स नहीं पढ़ी उसके लिए चीजें नहीं होगी, और जिसने ठीक से मैथ्स पढ़ी होगी 5th की उसके लिए सब चीजें आसान है, वही है। और आपकी 5th की किताब इससे ज्यादा, अपनी जो विद्या भारती किताब है इससे ज्यादा जटिल है एनसीईआरटी से ना, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। तो वो अपनी विद्या, उससे अपना विद्या भारती वो किताब को कितना विद्या भारती प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो एचसीएफ को पहले समझ लो ठीक से, एचसीएफ को ठीक समझ लो, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं, और महत्वम। इसका प्रयोग होता किसका है बेसिकली वो समझो, ठीक है। अब कोई चीज को हमने मापना है, कोई चीज को हमने ध्यान समझना, ठीक है। जैसे 4 किलो आलू चाहिए आपको, 10 किलो आलू चाहिए मान लो, किसको किसको चाहिए, आयुष को। कितने किलो आलू, ध्यान समझना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मौसम का प्रयोग होता क्यों है, कोई भी चीज क्यों दी जाती है, कोई भी चीज किताब में क्यों दी जाती है, कुछ ना कुछ होता है इसका कारण तभी दी जाती है ना। 10 केजी आज चाहिए किसको, ठीक है। माही को चाहिए 15 केजी, कितना केजी चाहिए, 15 केजी। लिया पाती है, माही उठा पाती है, माही उठा पाती है तुम, और 20 केजी चाहिए अपने प्रासु को, जबकि उठा नहीं पाता है अभी, उठा लेते हो नहीं, तो 20 मिनट उठा पाता है, माही को पता नहीं होता, और वो आयुष तो 5-10 मिनट उठा पा रहा है, ठीक है। ये है 20 केजी, कितना है, ध्यान समझना, एक को चाहिए 10 केजी, एक को 15 केजी, और दुकानदार है अपनी राहुल अभी बात थोड़ी देर के लिए बन जाएगी, हाँ अपना गौतम। दुकानदार कौन है, गौतम। अब 3 लोग आ गए, आलू चाहिए आलू चाहिए आलू चाहिए, उसने कहा कितने आलू चाहिए, एक ने कहा 10, एक ने कहा आयुष ने कहा 10 केजी, माही ने कहा 15 केजी, और अब इसके पास कौन कौन बट्टे होते हैं, बट्टे वाले तराजू देखा है, कितनों ने देखा है बट्टे वाला तराजू, है ना। अब तो इलेक्ट्रिकल चल गए हैं, बट बट्टे वाले होते थे सामने तक, और अभी भी होते हैं। हाँ देखो, उसमें 1 केजी का बट्टा भी है, 2 केजी का बट्टा भी है, 3 केजी का बट्टा भी है, 4 केजी का बट्टा भी है, 5 केजी का बट्टा भी है, 6 का होता है वैसे, चलो मान लो है, ठीक है, वैसे हो सकता है, ठीक है। 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है। बट्टा समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ, हाँ जो लोहे का होता है, ठीक है, जिसको एक तरह से तराजू को एक तरह समान रखते हैं, पता है ना आपको, एक तरफ तराजू समान रखते हैं, एक तरफ बट्टा रखते हैं, जैसे ही बराबर हो जाए तराजू, उस सुई बिल्कुल नीचे हो जाए तो यानी कि सामान फिट बैठ गया, ठीक है। और बहुत से लोग दुकानदार चोरी भी करते हैं, चोरी तो नहीं करता ना, हाँ चल कैसा बैंडेज लगा के हो जाए। जैसे कि अब ये है, सामान माही सामान लेने आई, माही ने सच चुमक डाल दिया से बच जाएगा, ऐसा। अब इलेक्ट्रिकल में नहीं होता ऐसा, इलेक्ट्रिकल में भी आपको समझना नहीं आना चाहिए
कि कितना ग्राम का मतलब क्या होता है ना, जिसको ग्राम का ही पता नहीं है वो भी फिर भी वही हाँ 100 ग्राम को 100 किलो दे दिया कहेगा मुझे तो ना 100 ग्राम होगा, वो कहेगा मुझे 100 किलो दे दिया। ठीक है, जिसको मतलब पता नहीं है, जिसको पता इतने बट्टे हैं। अब आप एक चीज देखो इसमें से, क्या ये 10 केजी इस वाले बट्टे से नप सकता है 1 केजी से? नहीं। थैला रखा है, पहले 1 केजी डालेगा फिर डालेगा, क्या 10 केजी डाल सकता है इससे? नहीं डाल सकता है, डाल सकता है। एक बड़ा सा थैला लाइए तो बड़ा सा थैला है उसमें पहले 1 केजी डालेगा फिर 2 केजी डालेगा फिर इससे 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 सबको ही दे सकता है ना। 2 से इसको भी दे सकता है, इसको दे सकता है, लेकिन इसको इसे 3 को देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो समय कितना लग रहा है। अगर इससे देखेगा तो 1 के उसमें 10 बार डालना पड़ेगा, 1 बार डालना पड़ेगा, 2 बार, और पसीने तर गौतम वैसे गौतम की हाइट आलू के उसमें पसीना जाएगा भी। फिर गौतम कमीज में तालवा है, रुक जा अब कमीज आगे तोड़ता हूं तेरा कमीज रट्टा फिर कमीज फिर अंदर से बंडी को भी करा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तो दुकान ना एक उदाहरण है बोल रहा हूं, आप नहीं तोड़ते उदाहरण कि ऐसा आमतौर पर कोई भी दुकानदार ले सकते हैं हम, अगर इस हिसाब से चला तो हो सकता है कोई जरूरी नहीं 20 के लिए 50 के किलो, 1-1 केजी के लिए उसने इसको 10 बार डालना पड़ेगा, बर्तन को डालना पड़ेगा 10 बार, इसके लिए 15 बार, इसके लिए इतने में ये किसलिए कौन सा, ये भी अब गौतम की बात नहीं है, कोई भी दुकानदार जो बुद्धिमान नहीं है, जो पहली बार आया है, उसे कुछ विज्ञान नहीं, आप में से किसी एक को बना दिया, कुणाल को बना दिया, कुणाल ये करेगा 1 केजी से तोलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे आसान तरीका क्या होगा कि आप में से इनमें से 1 बट्टा ऐसा यूज करो, 1 ओनली 1 बट्टा, हाँ 1 बट्टा ऐसा यूज करो जो आसानी से भी तोड़ दे और 3 को भी तोड़ दे। तो इनमें से एकमात्र बट्टा कौन सा है? 5 केजी वाला बट्टा एकमात्र ऐसा है जो इसको भी आसानी से तोड़ देगा, इसको भी आसानी से तोड़ देगा। इसमें सिर्फ 3 बार डालना पड़ेगा ना 2 बार, ये उठाया 5 डाल दिया, ये उठाया हो गया, इसमें भी डाला 1 बार 2 बार 3 बार, इसको भी डाला 1 बार 2 बार 3 बार 4। कहाँ हमें अगर एक इससे मापेंगे तो 20 बार, 20 और 15 35, 35 और 10 45 बार हमें बर्तन को उड़ेलना पड़ेगा। समझ में आया फाइनली HCF का प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, या नहीं आया अभी? आ गया, यानी किसी चीज को वो बड़ी से बड़ी माप जो किसी को आसानी से माप दे। ठीक है, आसानी से माप, उन संख्याओं को आसानी से माप दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को डिवाइड कर दे। अब आते हैं न्यूमेरिकल में, नंबरिंग में, संख्या में। अभी तक तो क्या चल रहा था, इसमें प्रैक्टिकल चल रहा था। ठीक है, अब आते हैं कि वह बड़ी से बड़ी माप, वह बड़ी से बड़ी माप जो उन संख्याओं को माप। ठीक है, जैसे इसमें कौन सी संख्या थी? 5 ही संख्या है इन 10 में, इतनी संख्या बहुत सारी संख्या है, लेकिन 5 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इसको भी माप रही है, इसको भी माप रही है, और सबसे सरल तरीके से, तो महत्वपूर्ण सवाल समझ में आया आपके या नहीं आया? कितना समझ में आया? अब फटाफट से मैं एक संख्या लिखूंगा तो आप बता दोगे कौन सा लोगे करके, आप कौन सा बट्टा लोगे करके? आपका चलो मान लो एक को चाहिए 9 केजी, अब मैं जिसको उठाऊंगा वही बताएगा। ठीक है, तैयार है ना? ध्यान से ना कौन सा बट्टे का इस्तेमाल करना है। एक को चाहिए 12 केजी, एक को चाहिए 15 केजी, कौन से बट्टे का इस्तेमाल करेंगे? बताया क्या, जिससे पूछूंगा वो बताएगा ना। देखो इनको मापने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप? 3 बट्टे का प्रयोग करोगे, तो ये भी, यानी कि इन 9, 12, 15 का HCF कौन है? 3। देखा, HCF सीख दिए हम, HCF
से देयर से, ठीक है। फिर से बताना, आप मैं जैसे खड़ा दूंगा बताएगा, ठीक है। अभी बताएगा, हाँ अभी जिया की समझ नहीं आया, जिया ऐसे कर आ गया, क्या कर रही थी? अच्छा खुजली लगती है, देखो ये भी एक तरीका था खुजलाने का। आप तो ऐसे खुजलाते हो, खुजली लगेगी तो यहाँ मुझे भी देखेंगे सर को, और सर एक स्टाइल दे देते वो कितने से खुजला रही है, उसने ऐसे सर किया, ऐसे फिर देख देने की कोशिश अब तुम तो बिल्कुल, चलो अब क्या कहेंगे अच्छे बच्चे, सर ठीक है। अब मैं एक और ले लूं, सर पहले आप बता दीजिए। हाँ एक को 42 केजी चाहिए चावल, ठीक है। एक को 35 केजी चावल चाहिए, एक को 49 केजी चावल चाहिए। पहले हाथ में करो कितनों को है, कौन से पट्टी का इस्तेमाल करोगे, इनमें से कौन से पट्टी का इस्तेमाल करोगे कि सब टूट जाएगा। बड़ी देर में हाथ लगा रहा है क्या, माही तो अभी हिसाब लगाने में, माही और माही का हिसाब लगा, अभी माही के से हिसाब लगवाएंगे कि किससे तो लेके माही माही लगा ये है। यस को आगे भी, यस का हाथ खड़ा है, यस बता दो चलो। देखो 4 से तो नहीं, 4 से ये भी नहीं तुलेगा, ये कोई भी नहीं तुलेगा, सही बिल्कुल प्रासरी पकड़े, देखो हाँ वेरी गुड, क्लैपिंग उसके लिए। कौन से बच्चे का इस्तेमाल करेंगे, 7 से 42 केजी राइस भी मेंशुरेंट हो जाएगी, ठीक है। और 35 केजी भी हो जाएगी और 49 केजी भी। इनमें से एकमात्र संख्या 7 ही ऐसी है जो इसको भी माप देगी, इसको भी माप देगी, इसको भी माप देगी, सबसे सरल तरीके से, सबसे सरल तरीके से। तो 42, 42, 35 एंड 49 का एचसीएफ क्या होगा, 7। अंडरस्टैंड, आपको एचसीएफ आ गए। बुक खोलने से पहले बुक खोल दिए ना, मतलब एचसीएफ आ गए क्यों ला करके, आगे दिया सबको। तो इसको यस का क्या होगा, एक और बार, एक बार लास्ट। अब हमने मान लो 30 केजी, 20 केजी सबसे आसान और 100 केजी चावल। अब आया किसे नहीं आया होगा, किसे नहीं आया होगा, यस बता दो, अरे वो सही बताना है ऐसा, वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। देखो अभी क्लास में ये भी बता दिया आपका बच्चा। तो 10 ऐसा बट्टा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 30 केजी को भी माप सकते हैं, 40 केजी को माप सकते हैं और 100 केजी को भी माप सकते हैं। अब आपको एचसीएफ आ गए हैं, ठीक इसका विपरीत होता है एलसीएम, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, एलसीएम इसका यहाँ से बड़ी माप ले रहे हैं, वहाँ छोटी से छोटी माप ले, वहाँ पर छोटी से इसको भी समझाएंगे प्रैक्टिकल तरीके से इसी प्रकार से, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया आपको। इससे ये समापवर्तक विधि से भी, अपवर्तक विधि से निकलते हैं, अपवर्तक विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से भी निकलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, ठीक है। कल देखेंगे इसको आप। और आपका होमवर्क प्रयास कीजिए, दिख रहा है आपको, इतना आगे चलो फिर आप ये प्रश्नावली, हाँ प्रश्नावली 3.6 के पहला, दूसरा, तीसरा प्रयास कीजिए तो करना ही है आपको, प्रयास कीजिए तो करना ही है। देन उसके बाद प्रश्नावली ये सेकंड नोटबुक में, इस बारे में नहीं, तो कौन सी नोटबुक में, ABCD कर लेंगे, EFGH हम करेंगे, ओके अंडरस्टैंड, वेरी गुड, ओके बाय बाय।